निश्चितता एक ऐसा शब्द जो हमारी भविष्य की योजनाओं को भी पोषित करने का काम करता है, और भटकाव एक ऐसा शब्द जो हमारी वर्तमान की योजनाओं को भी निरस्त करने का काम करता है। जहां निश्चितता नहीं होगी वहां निश्चित रूप से भटकाव होगा। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आपकी स्क्रीन पर दोनों भर्ती परीक्षाएं लिखी हैं, इन दोनों साथियों के साथ वर्तमान में यही चल रहा है। आज आपको जूनियर असिस्टेंट 1262 की खबर और साथ के साथ वीपीओ 1468 की खबर भी देने चल रहा हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपकी भविष्य की परीक्षाओं और योजनाओं में निश्चित रूप से मदद करेगी। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट अपनी जानकारी को कवर कर लेते हैं। जानकारी जूनियर असिस्टेंट 1262 के टाइपिंग से संबंधित पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यह टाइपिंग अप्रैल लास्ट में हो रही होगी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि उस समय वीडियो डीबी शुरू हो गई और जिन जगहों पर इसकी टाइपिंग होनी थी वे सारे संसाधन चुनाव में बिजी हैं। फिर मैंने एक पोस्ट के माध्यम से टेलीग्राम पर बताया कि 4 जून तक आप इस टाइपिंग को भूल जाएं। वर्तमान में क्या अपडेट है, कब तक टाइपिंग हो सकती है, और एक और बड़ी बात इस भर्ती से संबंधित और भी अब आ गई है जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहले 4 जून तक कोई उम्मीद नहीं है तो उम्मीद करिए भी मत, ऐसी उम्मीद करना अभी के लिए बेकार होगा। इसकी उम्मीद इस वक्त आप जून लास्ट में करें, जून लास्ट में, या फिर आप स्टार्टिंग के जुलाई में, जुलाई प्रारंभ में। भाई ये यूपी ट्रिपल एससी है, आप इसकी उम्मीद जून लास्ट में या जुलाई प्रारंभ में करें। मेरे अनुसार इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ पर जाए जुलाई प्रारंभ में। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये चीज़ जुलाई प्रारंभ में चली जाए। बहुत रेयर चांस होगा कि ये जून लास्ट में भी हो पाए, क्योंकि इसका नाम यूपी ट्रिपल एससी है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अब अगर आपने टाइपिंग में हल्की भी गलती की तो अब लेखपाल के लोग समझ लीजिए कि कटाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चूंकि लेखपाल की जो डेट लगी है वो लगी है 8 जुलाई, और ये कह नहीं सकते कि 8 जुलाई को ये मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर ये मामला 8 जुलाई को भी क्लियर नहीं होता है तो लेखपाल के सारे अभ्यर्थी निश्चित रूप से इसकी टाइपिंग में बैठेंगे और कटाव बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। तो दो बातें आपको आज सोचनी पड़ेंगी। पहला, इसकी टाइपिंग में कोई भी गलती नहीं कर सकते आप, गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा, इसके अलावा भी परीक्षाएं आपको देखते रहना है, क्योंकि मामला अब बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अपनी तैयारी क्या करें। वैसे इस भर्ती के साथियों ने टाइपिंग पूरी कर ली है, अब उन्हें टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस डेट आ जाए। डेट जैसे ही डिसाइड होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी बातें याद रखना कि अब गुंजाइश गलती की नहीं हो सकती। दूसरी आपकी है वीपीओ एग्जाम डेट। वीपीओ वालों के साथ ट्रेजेडी बोल सकते हो। एक तो उनका सिलेबस बदल दिया, कोई कंटेंट नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मास्टर और कोचिंग भी नहीं, पेड कोर्स भी नहीं, फर्जी के पेड कोर्स चल रहे हैं जिनमें वही रिपीट किया जा रहा है। 65 अंक कहाँ से आएगा ये कोई नहीं बता पा रहा है ना। चलिए, तो दूसरी पहली समस्या तो ये हो गई सिलेबस की। दूसरा, सितंबर 2023 में इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आई और आज तक इनकी परीक्षा ना हो पाई, ये पेट का इतिहास है। फिलहाल अपडेट ये है कि आपकी परीक्षा संभव है कि जुलाई लास्ट में या फिर आपकी परीक्षा अगस्त के मध्य तक कराई जाएगी। क्योंकि जैसे ही जो मेरी खबरें हैं, जो मुझे जानकारी है कि जैसे चुनाव खत्म होगा तो वैसे जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं जैसे मेडिकल वगैरह की, एक दिन में 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। एक परीक्षा सुबह, एक परीक्षा शाम। तो ऐसे 1-2 दिनों में करके बहुत सारी जो छोटी नेत्र परीक्षण हैं, डेंटल है, ये सब है ना, छोटी छोटी परीक्षाएं, इनके एग्जाम्स करा लिए जाएंगे। ऑडिटर उसके बाद कराया जाएगा और वीपीओ, है ना। तो ये सब एकदम टॉप प्रायोरिटी में है, वीपीओ, ऑडिटर और जो मेडिकल की परीक्षाएं हैं जिनको एक दिन में दो परीक्षाएं करानी है। तो ये टॉप प्रायोरिटी में है। जुलाई लास्ट या अगस्त मध्य में, अगस्त के स्टार्टिंग से लेकर मध्य तक आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं और इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। इसी के अनुसार आपको तैयारी अब करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही अपडेट आप सभी के लिए है। वीपीओ वाले पढ़ते रहें, एक बात याद रखें, कठिन दिन वास्तव में कठिनता से ही गुजरते हैं। संघर्ष इसी को कहते हैं जब आपको बिना
बिना बहुत सारी बातों को छोड़कर आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपको परीक्षा के लिए भी मोटिवेट होना पड़ रहा है कि इसके लिए पढ़ें, क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। समस्या मैं समझता हूं कि बाकी परीक्षाएं भी इसके साथ टकरा जाती हैं। आरओ वाले साथी, जेए वाले साथी, जूनियर असिस्टेंट वाले साथी, इवन बीपीएससी वाले साथी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की परीक्षाएं इनसे टकरा जाती हैं और इसके सिलेबस का अलग होना सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। तो फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, यूपीजी के और जो भी आपका ग्राम पंचायत है उस सभी को कंप्लीट करिए। ये आपके एग्जाम डेट निश्चित रूप से होने जा रही, जो कि चुनाव खुलने के बाद आयोग के पास ज़्यादा काम नहीं है। ये अपना डीबी करा ले रहे हैं, आपको मालूम है डीबी करा ले रहे हैं, है ना। अब इनको टाइपिंग और यह एग्जाम कराना है और कोई काम नहीं, इसको मत हल्के मत लेना आप, ठीक है। और कोई काम नहीं है इनके पास, ये टाइपिंग कराएंगे और उसके बाद एग्जाम्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद फिर 2024 का नोटिफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। तो ये जानकारियां रही। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट में, जहां पे अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं तो टेलीग्राम पर पोस्ट के माध्यम से बता देता हूं। आप सभी का शुक्रिया, निश्चित रूप से आपकी ये तैयारी में मदद करेंगी ये जानकारियां, और इसका सदुपयोग कीजिए ताकि आप बेस्ट कर पाएं। पेशेंस रखिए, कठिन दिनों के लिए लड़ना है ताकि अच्छे दिन लाए जा सकें। सभी का शुक्रिया।